हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सरिता घोष आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल पर। आज हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर ले रहे हैं। क्लास 9 का ये चैप्टर है, जिसमें आज हम डिफरेंट शेप्स के टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लर्न करेंगे। सबसे पहले यहाँ मैंने जो शेप ली है वो क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एक क्यूबॉइड या एक क्यूब, कोई भी दोनों शेप में से आप लेते हैं, इनके कितने फेसेस होते हैं? इनके 6 फेसेस होते हैं। अगर हम किसी क्यूबॉइड के 6 फेसेस का एरिया निकालते हैं और उन सभी को ऐड कर लेते हैं तो वो टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का हो जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने यहाँ क्यूबॉइड की लेंथ L, ब्रेथ B और ये जो हाइट है वो H लिया है। आपके पास अगर एक क्यूबॉइडल एक बॉक्स है, बॉक्स का जो आप टॉप व्यू देखेंगे वो आपको एक रेक्टेंगल पीस मिलेगा। रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। अगर हम इस पीस का एरिया निकालते हैं, जो ये टॉप का है, इस टॉप पीस का एरिया अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूँ? L इंटू बी यानी लेंथ इंटू ब्रेथ का फॉर्मूला मैं यहाँ लगा लूँ। इसी तरह से सेम एक जैसा फेस आपको टॉप पे मिलेगा, एग्जैक्ट वैसा ही फेस आपको उस बॉक्स के नीचे की साइड में भी मिलेगा, जो ये वाला फेस होगा। और इसका भी एरिया आप किससे निकालेंगे? लेंथ इंटू ब्रेथ से। तो लेंथ इंटू ब्रेथ आपको 2 बार मिल जाते हैं, बिकॉज एक टॉप फेस का एरिया और एक बॉटम फेस का एरिया हम रेक्टेंगल के एरिया के फॉर्मूला से निकाल लेते हैं। अब अगर आपके पास कोई क्यूबॉइडल बॉक्स है, सपोज अगर हम इन दोनों फेसेस का एरिया निकालना चाहते हैं तो इस फेस को भी आप देखेंगे, ये भी एक रेक्टेंगल पीस होगा, जिसमें इसको अगर आप लेंथ और इसको ब्रेथ माने तो लेंथ इंटू ब्रेथ का फॉर्मूला अगर हम यहाँ लगाते हैं तो लेंथ की जगह पर मैं B यूज़ करूँगी और ब्रेथ की जगह पर मैं H यूज़ करूँगी। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके मैं इस फेस का एरिया निकाल सकती हूँ, और जो इस फेस का एरिया होगा वो ही इस फेस का एरिया भी होगा। अगर हम इस फेस का एरिया निकालते हैं तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? इस फेस का एरिया, इन दोनों की मल्टीप्लाई, इसकी साइड्स की मल्टीप्लाई हम करेंगे तो B इंटू H होगा। और सिमिलरली अगर मैं इस फेस का एरिया निकालूं तो ये भी B और ये H है, तो B इंटू H 2 टाइम्स मुझे लेना पड़ेगा। अभी हमारे पास 4 फेसेस का एरिया आ चुका है। अभी भी हमारे 2 फेसेस ऐसे रहते हैं जिनका एरिया हमने नहीं लिया है। कौन सा? एक ये वाला फेस और एक इसके जस्ट पीछे वाला ये वाला फेस। तो अगर मैं इसका एरिया निकालूं तो मैं कैसे निकालूं? यहाँ से यहाँ तक लेंथ मुझे क्या मिल रही है? L, और इसकी ब्रेथ जो कि यहाँ हमने H से डिनोट किया है, तो मुझे यहाँ L इंटू H करना चाहिए इस फेस का एरिया निकालने के लिए। एग्जैक्टली इसके जो पीछे वाला जो फेस होगा उसका एरिया भी आप किससे निकालेंगे? L इंटू H या H इंटू L। तो आप देख सकते हैं L इंटू बी, L इंटू बी 2 टाइम्स, B इंटू बी H, B इंटू H भी 2 टाइम्स, L इंटू H और L इंटू H भी 2 टाइम्स। तो आप इसको सिंपली कैसे लिख सकते हैं? 2LB प्लस 2 टाइम्स ऑफ BH प्लस 2 टाइम्स ऑफ HL, और अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ तो फॉर्मूला हमारा हो जाता है LB प्लस BH प्लस HL। तो यहाँ हमारा फॉर्मूला जनरेट हो जाता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का, जो कि ये ही है। इसी तरह से अगर हम सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया किसी क्यूब का निकालेंगे तो क्यूब की आपको मालूम है 6 फेसेस होते हैं और उसकी सभी साइड्स बराबर होती है। अगर मैंने इस एज को A मान लिया है तो इसका मतलब इसकी ये सारी एजेस A ही होंगी। और एक एक फेस का एरिया अगर आप निकालते हैं, क्यूब का हर एक फेस एक स्क्वायर पीस होता है। अगर आपको क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो आपको यहाँ 6 स्क्वायर पीसेस मिलेंगे, और उन 6 स्क्वायर पीसेस का अगर आप एरिया ऐड कर लेते हैं तो वो टोटल सरफेस एरिया क्यूब का हो जाएगा। और आपको मालूम ही है कि स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, और साइड मैंने यहाँ पर A लिया है। अगर मैं किसी एक फेस का एरिया लेती हूँ तो साइड इंटू साइड करेंगे हम, A इंटू A, दैट मीन्स A स्क्वायर। और इसी तरह से अगर मैं 6 फेसेस का एरिया निकालूँ तो साइड मल्टीप्लाई साइड का फॉर्मूला या साइड स्क्वायर, आप कोई भी फॉर्मूला बोल सकते हैं, 6 टाइम्स आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ 6 फेसेस हैं और सभी फेसेस का एरिया सेम होगा, बिकॉज हर एक फेस एक स्क्वायर शेप ही होगी। एक फेस का एरिया A स्क्वायर, दूसरे फेस का एरिया भी A स्क्वायर, ऐसे ही हमने
6 फेसेस का एरिया निकालना है तो कितना हो जाएगा ये ए स्क्वायर प्लस 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 ए स्क्वायर। कितनी बार ऐड किया हमने? 6 टाइम्स हमने ऐड किया। तो फॉर्मूला हमारा यहाँ जनरेट हुआ टोटल सरफेस एरिया का, जो कि क्यूब का टोटल सरफेस एरिया हम ले रहे हैं 6a स्क्वायर। तो यहाँ पर तो ये दोनों हुए टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। अब अगर हम इसके कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला लें, कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब किसी भी चीज़ शेप का अगर आपको कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए तो आप उसके टॉप और बॉटम के फेसेस का एरिया छोड़ देते हैं और बाकी जो उसके चारों तरफ का एरिया बचता है वो ही कर्व्ड सरफेस एरिया कहलाता है। अगर आपको क्यूबॉइड का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है तो क्यूबॉइड के टॉप और बॉटम के एरिया को आप छोड़ दें और बाकी जो 4 फेसेस बचे हैं उनका जो टोटल होगा वो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा क्यूबॉइड के लिए। सिमिलरली अगर क्यूब के टॉप और बॉटम फेस का एरिया हम इग्नोर करें तो कितने फेसेस बचेंगे? हमने टॉप का एक फेस छोड़ दिया, बॉटम का भी एक फेस छोड़ दिया और चारों तरफ के 4 फेसेस का एरिया जो होगा वो ही कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। 4 फेसेस का एरिया क्या होगा? जैसे हमने यहाँ 6 फेस का एरिया 6a स्क्वायर लिया है, तो अगर मुझे यहाँ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालना हो तो सिर्फ मुझे एरिया ऑफ 4 फेसेस चाहिए। और 4 फेसेस का एरिया क्या होगा? सभी स्क्वायर पीसेस हैं, स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर होता है, तो 4 टाइम्स आप a स्क्वायर लेंगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा? 4a स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब अगर आपको निकालना है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा 4a स्क्वायर। अभी हम यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड भी निकाल लेते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि आप टॉप और बॉटम के एरिया को छोड़ देते हैं। टॉप का एरिया हमने क्या निकाला था? L इंटू बी, और बॉटम का एरिया भी हमने क्या निकाला था? L इंटू बी। इन दोनों को अगर आप हटा दें तो ये हट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा? 2BH प्लस 2HL, जो कि चारों फेसेस का एरिया होगा। 2BH प्लस 2HL, क्योंकि यहाँ पर हमने टॉप और बॉटम का एरिया छोड़ दिया तो ये बचा। अब आप यहाँ से कॉमन निकालिए, क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? एक तो 2 यहाँ कॉमन मिल जाता है और एक H कॉमन निकल सकता है। तो हम अगर यहाँ से 2 कॉमन ले लें, L और B अंदर बचते हैं, 2L प्लस B, और H हमने यहाँ बाहर ले लिया। 2 इधर कॉमन ले लिया, H इधर कॉमन ले लिया, L प्लस B अंदर बचेगा। इस तरह से आप कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने तीसरी शेप सिलेंडर पर। सिलेंडर में टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया आप कैसे निकालेंगे? पहले मैं आपको यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया ही निकालना बताऊँगी। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आप कैसे निकालेंगे? अगर आपके पास कोई एक रेक्टेंगल शीट है, मैंने ये शीट ले ली है, एक रेक्टेंगुलर पीस, जिसको मैंने यहाँ पर इसकी ये साइड H और ये साइड मैंने यहाँ L से डिनोट की है। अगर मैं इस शीट को अंदर की तरफ दोनों तरफ से पकड़ के मोड़ देती हूँ, सपोज़ मेरे पास ये शीट है और मैं इसको पूरा इस तरह से मोड़ देती हूँ, तो ये हमारा जो तैयार होगा वो एक सिलेंडर शेप तैयार हो जाएगी। ये एक सिलेंडर शेप हमारी इस तरह से तैयार हो सकती है। तो यहाँ पर भी इस शीट को अगर हम मोड़ते हैं तो ये एक सिलेंड्रिकल शेप बन जाएगा। और कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब उसका चारों तरफ का एरिया, तो क्या होगा वो एरिया? जितना इस शीट का एरिया होगा वो ही इस सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, क्योंकि इसी को ही हम फोल्ड करके एक सिलेंड्रिकल शेप बना रहे हैं। तो एरिया में कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए, जो एरिया इस शीट का होगा वो ही इस सिलेंडर का एरिया होगा। तो अगर मुझे इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है तो वो क्या बनेगा फॉर्मूला हमारा? यहाँ हमारा फॉर्मूला बनेगा L इंटू H, लेकिन कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का L इंटू H नहीं होता है। आप जब इसको मोड़ते हैं तो ये जो इसकी लेंथ है, ये लेंथ वाला जो पीस है, सपोज़ ये शीट मैंने ली है, ये लेंथ है, और जब मैं इसको मोड़ देती हूँ इस तरह से तो ये जो लेंथ है वो इसका सर्कमफेरेंस बन जाता है। जब मैं शीट को फोल्ड करूँगी तो जो ये लेंथ है वो इस सिलेंडर के लिए इसका सर्कमफेरेंस कहलाएगी। और सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला सर्कमफेरेंस इंटू H यहाँ फॉर्मूला बनेगा। और सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। किसी भी सर्कल के लिए उसका सर्कमफेरेंस निकालना है तो 2πr फॉर्मूला होता है। तो इस तरह से आप कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर भी निकाल सकते हैं।
अभी हम यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे। टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया में मैं बार बार यही बात बता रही हूँ कि कर्व्ड सरफेस एरिया इसके चारों तरफ का एरिया होता है। जब हम उसमें टॉप और बॉटम भी ले लेते हैं तो ही वो टोटल सरफेस एरिया कहलाता है। यहाँ पर जो मैंने कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला वो एक हॉलो सिलेंडर के लिए निकाला। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर एक सर्कुलर पीस ऊपर से और एक सर्कुलर पीस काट कर नीचे से चिपका देती हूँ और उसको यहाँ से हम पेस्ट कर देते हैं, तो ये एक बंद सिलेंडर हो जाएगा और इस बंद सिलेंडर का जो एरिया होगा वो ही टोटल सरफेस एरिया कहलाएगा। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे आप? कर्व्ड सरफेस एरिया में आपको टॉप और बॉटम का एरिया भी ऐड करना है, एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो ये कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला था वो हमने 2πr/h निकाला था। एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम क्या शेप होगी? टॉप पर भी एक सर्कुलर पीस होगा और बॉटम पर भी एक सर्कुलर पीस होगा। यहाँ टॉप पर भी हमें एक सर्कुलर पीस लगाना पड़ेगा और बॉटम पर भी हमें यहाँ एक सर्कुलर पीस लगाना पड़ेगा। और सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? सर्कल के एरिया का फॉर्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, πr² होता है। तो अगर इस पीस का एरिया πr² है और इस पीस का एरिया भी πr² है और ये जो कर्व था वो एरिया 2πr/h था, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा? इन सभी पीसेस के एरिया को ऐड करने से आप टोटल एरिया निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम 2πr² प्लस πr² 2πr² हो जाएगा। और अगर आप यहाँ से 2πr कॉमन ले लेते हैं तो 2πr/h प्लस r, यहाँ से क्या बचेगा? 2πr हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये फॉर्मूला जो निकला वो आपके पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला जनरेट हो जाता है। तो गैस बाकी का जो बचा हुआ कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, उसका सारा डिटेल मैं अपनी आने वाली वीडियो में देने वाली हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि इस चैप्टर के आगे के कॉन्सेप्ट भी आपको प्रॉपरली मिल सके। और मैं आने वाली वीडियोज़ में लगातार आपको एक्सरसाइज 13.1 से लेके 13.8 का कंप्लीट सॉल्यूशन दूंगी। तो इसलिए गाइस मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।